ड्रिल होने वाली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और इसकी टाइमिंग और किस तरीके से ये मेगा वॉर ड्रिल यूनिक है, इस पर हमारे मेहमानों से करेंगे चर्चा। उससे पहले एक डिटेल इनपुट, जहां चीन और रूस की मेगा वॉर ड्रिल को लेकर बड़ी खबर है। बड़ी वॉर ड्रिल में अब भारत भी शामिल होने वाला है। रूस के पूर्वी इलाके और जापान सी में इस ड्रिल को लेकर बताया जा रहा है 7 सितंबर तक ये वॉर ड्रिल चलने वाली है। हालांकि इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, जहां ताइवान के किनमिन द्वीप कि एक डिटेल तो हम आपको बता रहे हैं, वहीं बड़ी खबर इस बीच आई है रूस के पूर्वी इलाके में होने वाली आज से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलने वाली इस वॉर ड्रिल को लेकर। अब वॉर ड्रिल की एक डिटेल आप समझिए यहां पर ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि रूस, चीन और भारत के साथ ये जो मेगा वॉर ड्रिल हो रही है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, जहां 1 तारीख से लेकर 1 सितंबर आज से शुरू हो रही ये ड्रिल 7 सितंबर तक जारी रहेगी। और रूस के पूर्वी इलाके साथ ही जापान सागर में ये ड्रिल होने वाली है। हालांकि इसमें कौन कौन शामिल होने वाला है, रूस, चीन, सोवियत यूनियन में रह रहे कई देश जिसमें भारत, सीरिया, मंगोलिया और लाओस के साथ साथ निकारागुआ भी इस ड्रिल का बड़ा हिस्सा है। अब किस तरीके का सैन्य जमावड़ा इसमें लगने वाला है ये भी जान लीजिए, जहां 50,000 से ज्यादा सैनिक, 140 एयरक्राफ्ट और 60 वॉरशिप इसमें प्लेस किए गए हैं। सरदाना सर, सवाल यही है, कितना यूनिक और इसकी टाइमिंग को लेकर मेगा वॉर ड्रिल जिसमें भारत भी है शामिल। देखिए, ये जो मेगा वॉर ड्रिल है ये कंपैटिबिलिटी के लिए होती है कि यदि एक साथ हम अपने इक्विपमेंट। सॉरी टू इंटरवीन सर, यहाँ पर ताइवान के किनमिन द्वीप से ही एक और बड़ी खबर है, जहां हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, पहला चैनल TV9 भारतवर्ष है जहां ताइवान ने चीन पर हमला किया है, वहां पर मनीष झा पहुंच चुके हैं। TV9 संवाददाता मनीष झा इस वक्त किनमिन में ही मौजूद है। मनीष, इस वक्त अगर आपको आ रही होगी तो मैं बताऊं कि इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम किनमन आइलैंड पहुंच चुकी है। वो किनमन आइलैंड जहां पर चीन के ड्रोन आए थे, वो किनमन आइलैंड जहां पर ताइवान ने पहली गोली चलाई थी, वो किनमन आइलैंड जिसको लेकर TV9 ने पिछले हफ्ते ये बताया था कि यहीं पर चीन का पहला हमला होगा। और आप देखिए, हम इस वक्त ताइवान के किनमन आइलैंड के मुख्य भूभाग से एक शिप के जरिए उस लियू आइलैंड पर जा रहे हैं जहां पर कि कल रात में भी ड्रोन आया था। उस जगह पर जहां पर कि कल और परसों 2 दिन लगातार चीन ने अपने ड्रोन भेजे थे। तो ताइवान का वो हिस्सा जो इस समय आपको TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर दिख रहा है, उस आइलैंड को देखिए, यही है वो किनमन आइलैंड जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। और मैं इस समय अपने कैमरामैन सुनील से कहूंगा कि वो चारों तरफ दिखाए कि देखिए, ये किनमन आइलैंड फैला हुआ है। और किनमन आइलैंड पर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हम वहां से शिप के जरिए अब जा रहे हैं लियू आइलैंड में, उस जगह पर जहां पर कि चीन ने ड्रोन भेजा था। और आप देखिए यहाँ चारों तरफ, ये जो इसे छोटा किनमन भी कहते हैं। और TV9 भारतवर्ष की टीम जब यहाँ पर पहुंची है तो अब वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है कि आखिरकार किस जगह पर चीन के ड्रोन आए थे। अब देखिए, दुनिया का पहला ऐसा चैनल TV9 भारतवर्ष है जो किनमन आइलैंड के उस हिस्से में, उस कोने में पहुंचने वाला है जहां पर कि चीन का ड्रोन आया था और जहां ताइवान के सैनिक ने गोलियां चलाई थी। और अब हम लोग किनमन आइलैंड के मुख्य भूभाग से उस छोटे किनमन यानी लियू आइलैंड की तरफ पहुंच रहे हैं। और देखिए, इस वक्त शिप के जरिए, और ये जो आप समंदर देख रहे हैं यही वो ताइवान स्टेट है। और यहाँ से शामन की दूरी महज कुछ मिनट की दूरी है। और इसलिए जब TV9 भारतवर्ष की टीम यहाँ पर पहुँची है तो ये सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है TV9 भारतवर्ष जो इस जगह पर पहुँचा है, उस जगह पर जिसे लेकर हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि यहाँ पर परमाणु युद्ध होगा। और इस समय ताइवान स्ट्रेट पर शिप के जरिए सफ़र करते हुए अब हम लोग उस छोटा किनमन जिसे कहते हैं लियू आइलैंड, तो कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि परसों शाम में 6 बजे और कल शाम में 6 से 8 के बीच चीन ने 3 ड्रोन भेजे थे। और वो ड्रोन यहीं पर भेजे थे जिस तट पर हम अभी पहुंचने वाले हैं। तो ताइवान की राजधानी ताइपे से सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके हम किनमन आइलैंड पहुंचे। और फिर किनमन आइलैंड के उस कोने में हम जा रहे हैं जहां पर कि चीन का ड्रोन आया था। और ये देखिए, ये जो सामने में आप देख रहे हैं पानी, समंदर, ये ताइवान स्ट्रेट है। और इसके साथ सामने में जो आप ब्रिज देख रहे हैं,
ये मुख्य किनमेन को छोटे किनमेन से जोड़ने की बात है। चीन ने यही प्रपोजल दिया था कि इसे चीन के प्रसिद्ध शहर श्यामन के साथ जोड़ दिया जाए, जिसे किनमेन और ताइवान ने खारिज कर दिया था। तो हम इस समय ताइवान के सबसे आखिरी छोर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर चीन की आर्मी तीन बार हमला कर चुकी है। हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर चीन की तरफ से ड्रोन भेजे गए। हम उस जगह मौजूद हैं जिसके बारे में कहा जाता तस्वीरें है आप दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच इतना जरूर TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को बता दीजिए कि किनमेन की अहमियत क्या है, क्योंकि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 3 बार चीन को मात खानी पड़ी है इससे पहले, और 70 सालों से चीन की ये कोशिश ताइवान कैसे नाकाम करता आया है। आज भी देखिए ड्रोन भेजने की कोशिश जो किनमेन आइलैंड पे की गई है, चाहे इसे जिनमेन कहे, क्यूमो कहे, अलग अलग नाम है, इतना क्रूशियल और इतना सेंसिटिव क्यों है ये आइलैंड? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल देखिए किनमेन आइलैंड दरअसल चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्टेट में एक छोटा सा द्वीप है जो ताइवान के मुख्य भूभाग से सैकड़ों किलोमीटर दूर है और चीन से महज 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और यही वजह है कि ये सामरिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि चीन इसे अपना भूभाग ही नहीं मानता, बल्कि चीन लगातार इस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं किनमेन आइलैंड पर से जो छोटा किनमेन जा रहा हूं, तो उस शिप से उतर रहा हूं और इसके बाद मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा, उस ज़मीन पर पहुंचूंगा जहां पर कि कल चीन के ड्रोन आए थे। उस ज़मीन पर पहुंचूंगा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर अमेरिका और ताइवान ने इतने मिसाइल लगा रखे हैं कि अगर चीन का कोई फाइटर जेट कोई हवाई हमला करेगा तो कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ बहुत सारे मिसाइल चलेंगे। और उसी के तरह उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस समय आप मुझे देख रहे हैं और अब मैं आपको उस धरा को दिखाने वाला हूँ, उस ज़मीन को दिखाने वाला हूँ जहाँ पर कि आप देखेंगे कि यहाँ किनमेन आइलैंड के इस हिस्से को आखिर चीन ने इतना संवेदनशील तरीके से क्यों जासूसी करना चाहता है। ये वो जगह है जहां पर चीन जासूसी करना चाहता है। ये वो जगह है जहां पर चीन पिछले 2 दिन से लगातार ड्रोन भेज रहा है। ये वो जगह है जहां पर ताइवान ने पहली गोली चलाई है। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। ये वो जगह है जहां पर चीन की आर्मी तीन बार मुंह की खाई है। और उसी जगह से लाइव रिपोर्टिंग हम इस समय TV9 भारतवर्ष पर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त जब मैं ताइवान स्टेट में एक शिप के जरिए इस छोटे से आइलैंड पर पहुंचा हूं, अगर आप दुनिया के नक्शे में देखेंगे एकदम छोटी सी बिंदी है जो चीन के सीमा के साथ है। मैं आपको बताऊं, मेरे मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं कि आप चीन में पहुंच चुके हैं। मेरे मोबाइल पर लगातार ये मैसेज आ रहे हैं कि अब आपको चीन का रोमिंग लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं चीन की सीमा के कितने करीब हूँ, उस जगह पर जहाँ पर कि चीन का प्रसिद्ध शहर श्यामन वो था। मैं आपको बताऊं कि 2017 में मैं खुद भी बतौर रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा था। और अब बस अंतर यह है कि ताइवान स्टेट में महज कुछ किलोमीटर दूर श्यामन का वो शहर है, वहीं दूसरी तरफ हम नहीं बिल्कुल मनीष ये जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आप दे रहे हैं और किनमेन आइलैंड से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, ये देखना हम सब के लिए भी बहुत रोमांचक है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ संजय सोय साहब मौजूद हैं, बहल साहब मौजूद हैं, सरदाना साहब मौजूद हैं और सभी आपकी इस शानदार कवरेज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम मैप के जरिए, नक्शे के जरिए इंफॉर्मेशन वॉल पर समझा रहे थे कि किनमेन आइलैंड देखिए स्ट्रैटेजिकली कितना अहम है चीन के लिए, लेकिन अब आप वहां पर पहुंचकर सीधे वहां से लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। मुझे लगता है मनीष आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वो तैयारियां भी नजर आएंगी जो किनमेन आइलैंड को अभेद्य किला बनाती हैं ताइवान का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो तैयारियां किनमेन आइलैंड को अभेद्य किला बनाती है वो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस वक्त हम उस तट पर पहुंच गए हैं। देखिए समीर, इसका वाकई में बहुत ही जियोपॉलिटिकल महत्व है, क्योंकि किनमेन आइलैंड के बारे में हम सब जानते हैं कि किनमेन आइलैंड, माफ़ करिएगा चूँकि मेरा सामान जो है वो ट्रैफिक को रोक रहा था, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम इस समय TV9 की टीम इस समय किनमेन आइलैंड के उस हिस्से में, ना सिर्फ किनमेन आइलैंड बल्कि किनमेन आइलैंड से आगे बढ़कर किनमेन आइलैंड उतरने के बाद, फ्लाइट से आने के बाद मैं ताइवान स्टेट में पहुंचा, उस समंदर के तट पर जहां से मैंने शिप लिया और अब मैं लियू आइलैंड पर पहुंचा हूं। समीर, लियू आइलैंड में पिछले 2 दिन से लगातार 2 बार चीन ने अपने ड्रोन भेजे। ये इतना करीब है कि
यहाँ से अगर आप कहें तो जोर से आवाज़ देंगे तो सामन तक पहुँचेगा। और उस आइलैंड पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पर पूरी तैयारी हो रखी है। हम वो एक एक दृश्य दिखाएंगे। इस समय हम उसी लियो आइलैंड के तट पर मौजूद हैं। सामने में जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये मुख्य किनमेन और इस छोटा किनमेन जहाँ पर मैं हूँ इसे लोग छोटा किनमेन कहते हैं। बहुत छोटी सी जगह है, नक्शे में तो आपको बिंदी भर भी नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पर चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान और अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखे हैं। और दुनिया भर को जो वो तस्वीरें दुनिया भर ने देखी जब चीन का ड्रोन यहाँ पर आया था, वो यहीं पर जासूसी करने आया था, ये देखने आया था कि कितनी तैयारी ताइवान की है। और वो सब तैयारी TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि चीन के सेना का मुकाबला करने के लिए ताइवान और अमेरिका ने क्या तैयारी कर रही है। और इस वक्त जो हम मौजूद हैं, इस वक्त यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटे में 2-2 बार यहाँ पर गोलियाँ चली है। पिछले 48 घंटे में 2-2 बार चीन ने जासूसी के लिए यहाँ पर अपना ड्रोन भेजा है। और इस वक्त हम जो मौजूद हैं, और देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूं, आप जो सामने में देख रहे हैं ये पहाड़ी, इस पहाड़ी पर वो जो घर सब बने हुए हैं इसी तरह के छोटे छोटे पोस्ट, सैनिकों के पोस्ट बने हुए हैं ताकि अगर एम्फीबियस ऑपरेशन हो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना जाता है कि चीन की सेना यहाँ पर एम्फीबियस ऑपरेशन करेगी। बिल्कुल मनीष बहुत शानदार। और ये सिलसिला लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी रहेगा। देखिए मनीष झा इस वक्त सीधे किनमेन आइलैंड से तमाम अहम जानकारियां देते हुए और बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक लोकेशन की ये अहम तस्वीरें दिखाते हुए हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सुनील और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त किनमेन आइलैंड पहुंच चुके हैं और वहां से जुड़ी कई अहम जानकारियां TV9 भारतवर्ष पर बहुत जल्द आपके सामने होंगी।